सेवेंथ वाला क्वेश्चन तो रह गया था ना, मैं सेवेंथ वाला क्वेश्चन कल फिगर बना रहा था। आप लोग फिगर देख लो प्लीज, अपराइट वाला क्वेश्चन ऑनलाइन वाले, मैंने यहाँ तो बता दिया था। फिगर ऐसा बनेगा बेटा, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक कोन आएगी ऐसे, सिलेंडर और कोन का रेडियस सेम है और एक स्फीयर है, ठीक है। आपको देख ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है मैं क्या बना रहा हूँ, विजिबल हो रहा है ब्लैक बोर्ड आप लोगों यस को? सर। ओके फाइन। तो उसमें क्या करना है हमको बेसिकली, हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के इस वाले फिगर का वॉल्यूम माइनस कर देना। उसने हमसे पूछा ना कि कितना पानी बचा रहेगा इस फिगर में, अगर आप बेसिकली एक एग्जांपल लो, एक बकेट का और एक मग का। आप लोग नहाते हो तो एक बकेट होती है, बकेट पूरे पानी से भरी है, उसमें से एक मग्गा अगर पानी निकाल लिया तो कितना पानी बचा, उस बकेट में से उस मग्गे का वॉल्यूम माइनस करोगे ना, जितना उस मग में पानी आया है। आ रही मेरी बात समझ? उस तरीके से सिमिलरली एक ये बकेट मान लो सिलेंडर, और जो ये स्ट्रक्चर है इसमें पानी भर के बाहर निकाल लिया, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कैसे निकलेगा? सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, उससे आपको आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लो इसका आंसर निकालने का, हो जाएगा सर। और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, cylindrical neck, this and this diameter of the spherical part is diameter of the एक second, the diameter of a spherical part is 8.5. By measuring the amount of water it holds, the child found out the volume दिया हुआ है, check whether she is correct. Taking the above as the inside measurement. Okay, स्ट्रक्चर बहुत इजी है, एक स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल चीज है, गिलास है स्फेरिकल, ठीक है। अब इसको ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, ऐसे होता है वैसे गिलास, हाँ तो बात एक ही है, लेकिन गिलास ऐसा होता है ना, ऐसा गिलास होता है ना, सबने देखे कांच के गिलास ऐसे होते हैं स्टाइलिश से, तो ऊपर स्फेरिकल चीज है, नीचे सिलेंड्रिकल चीज है। स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस इज गिवन 8.5, दैट इज 8.5। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, उसकी सिलेंडर डायमीटर है, हाँ डायमीटर 8.5, सॉरी, तो हो जाएगी 4.25, 4.25 रेडियस, और सिलेंडर की क्या है? डायमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हो गई रेडियस, और हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर हाइट। तो निकाल लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐड कर दो। अगर आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है तो इसका मतलब आंसर यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई, वो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, दोनों फॉर्मूले को ऐड करो। यहाँ पर रेडियस पुट होगी 4.25 और यहाँ पर रेडियस पुट होगी 1, हाइट पुट होगी 8, और आपका क्या बचा? पाई की वैल्यू 3.14, 22.7 कोई नहीं लगाएगा, स्फीयर की रेडियस 4.25। सोनिया आपसे बात करूंगा 2 मिनट, माइक खोलो। यस सर। टेंजेंट क्या होती है बेटा? टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट हम्म, सर किसी भी सर्कल से पास होती हुई लाइन। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट बन सकती है? सही सर 2 बन सकती हैं। 2 बन सकती है ना, गुड।
टेंजेंट की दो प्रॉपर्टी बता देना जो सर्कल के अंदर करता है। टेंजेंट की कोई दो प्रॉपर्टी बता, मैंने प्रूफ में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ना टेंजेंट वाली एक्सरसाइज में, सर्कल जब पढ़ाया था। तो टेंजेंट की दो प्रॉपर्टीज बता दो, क्या दो प्रॉपर्टीज है उसकी जो वो नॉर्मली बिहेव करती है। सर मैंने टेंजेंट चैप्टर पढ़ा नहीं है सर आपसे, मैंने पढ़ा नहीं है आपने, बट मार्क्स तो सर्कल आपके से। फुल आए हैं, क्वेश्चन तो आपने सारे सही करे एग्जाम तो में। सर मैंने ट्यूशन में किए हैं सर वो, सर मैंने आपसे नहीं पढ़ा मैं चैप्टर सर्कल। मेरे से नहीं पढ़ा है, वहां तो पढ़ा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपका सब कुछ सही है, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मुझे पूछ लेना चाहिए, मुझे मेरी हेल्प कर दो। आपको तो सब कुछ आता है, सब कुछ A to Z आपका, एक एक चीज सही, कहीं गलती की कोई मतलब गलती निकाल ही नहीं सकते। ऐसे लग रहा है बुक से प्रिंट करके रख दिया। तो बुक से बट ऐसे सर एग्जाम देने का कोई मतलब, सॉल्यूशन भी तो ऐसे किए हैं एग्जाम सर, देने, बुक से प्रिंट करके डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं सर। नहीं बेटा सोल्यूशन किए हैं आपने, बट सब कुछ एकदम एक्यूरेट मैं कैसे मान लूं? मतलब मेरे को मैं मान ही नहीं सकता। माइक बंद करो आप तो अकेले सर नहीं हो ऐसा, बहुत है। पेरेंट्स आप अकेले नहीं हो पेरेंट्स ऐसा। भी तो सर पेरेंट्स से पूछ लीजिए, पेरेंट्स ने बैठ के पेपर तो कराया बेटा सर तभी तभी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तभी तो मैंने आपसे टेंजेंट का क्वेश्चन पूछा था। आपने एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी सॉल्व करी थी ना वहाँ पर क्वेश्चन, एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी लग रही थी, आपने उसका प्रूफ किया था, तभी तो मैंने प्रॉपर्टी पूछी। अगर आपने किया था तो आपने नहीं बताया ना, तो मैं क्या समझू बताऊँ? मैंने आपसे पूछा अभी इसलिए, जो आपने एग्जाम में लिखा था आपने नहीं बताया। अब मैं क्या समझू? आपने कहीं पे भी दिया हो, मैं तो ये समझूंगा ना कि आपने चीटिंग करी है, बिकॉज आप मेरी बात का आंसर ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में किया है। आप अकेले नहीं हो ऐसा, बहुत सारे और भी हैं जिन्होंने चीटिंग करी है बहुत ज्यादा, बट कोई फायदा नहीं है ऐसे एग्जाम देने का, कोई भी फायदा नहीं। नितिन ने नहीं करी है, नितिन ने बिल्कुल ईमानदारी से पेपर किया है। नितिन ने, एक दो बच्चे और हैं जिन्होंने बिल्कुल बिना चीटिंग के किया। तो ऐसे ही दो बेटा पेपर, कोई फायदा नहीं ऐसे आप लोग कर रहे हो ना। मतलब मैं देख रहा हूँ एक ने गलत लिखा है, आंसर शेयर करे ना, एक ने गलत तो तीनों के गलत। मतलब एक ने कैलकुलेशन गलत करी, 12/14 को लिख दिया 5/7 की जगह, 6/7 की जगह 5/7, तो तीनों ने 5/7। मतलब हद हो गई चीटिंग की भी, इस लेवल तक की चीटिंग करी है। कोई फायदा नहीं है ऐसे टेस्ट देने का। ऐसे मार्क्स लाके कोई फायदा नहीं होगा, अपना ही नुकसान करोगे। 10th क्लास में आ गए हो, अपने बारे में सोचो। मैं आप लोगों को कितनी बार बोलता हूँ, मत करो ऐसी हरकतें। कोई आप लोगों का तो रिजल्ट भी नहीं ये काउंट होगा, तो किसको दिखा रहे हो नंबर? ठीक है प्लीज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, 13.3। जिसका 8th क्वेश्चन नहीं हुआ है वो करेगा भी, पहले उसको ट्राई फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 345 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस कि नो? तो फिर आंसर नो आएगा अगर नहीं आ रहा। एक ही तो निकालना है, दो पीछे। देखो हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर 346.51 आना चाहिए। हाँ ठीक है, उसमें वो 345 बोल रहा है, इसका मतलब आंसर आएगा नो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे, नो द चाइल्ड वाज रॉन्ग, द एक्यूरेट आंसर इज 346.51, लाइक दैट। एक सेंटेंस बना के लिख दोगे, ठीक है, आखिरी में। नाउ स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 13.3 एवरीबॉडी, स्टार्ट हो जाओ। A metallic sphere of radius 4.2 is melted and recast into the, yes Gaurav बोलो, what happened? सर मैं आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, भेज दीजिए सर उसका सॉल्यूशन। बेटा कहाँ भेजा था, ग्रुप में? कहाँ भेजा था आपने? नहीं सर, उसमें आपके पर्सनल नंबर पे भेज दिया, 13 अक्टूबर को भेजा था सर।
पर्सनल नंबर के बेटा मैं अब इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, मैंने चेक नहीं किया होगा। आप आज ग्रुप में भेजो तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मेरे से अब मेरे को इतने ग्रुप मैसेजेस पे जो भेज है दिया सर, वो अभी कोई भेज दिया नीचे सर। चला जाओ। हाँ अब भेजिए, आज मिल जाएगा आपको सोल्यूशन, दो। ओके सर। अगर आप पूछते हो तो अपना नाम लिख के भेजा करो ना नीचे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो फिर मैं सब पढ़ता नहीं हूँ खोल खोल के, ठीक है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजना भी है तो आप उसके नीचे अपना नेम लिख के भेजो प्लीज, नेम और क्लास, तो मेरे को पता चले कि किसका है। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखी है। देखो जब भी कोई चीज पिघला के दूसरी चीज में बनाई जाएगी, जब भी कोई चीज पिघला के दूसरी शेप दी जाएगी तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। क्या इक्वल होंगे? दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2, मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया सिलेंडर में जिसकी रेडियस है 6। हाइट निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाओ, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यही होता है। इससे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, उसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर रख दो। देखो इधर बहुत इजी है, 4/3 पाई आर क्यूब को पाई आर स्क्वायर एच के बराबर रख दो। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू से पाई तो कट जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या रखोगे? स्क्वायर की रेडियस क्या है 4.2, आर की वैल्यू रखोगे 4.2 क्यूब, और बड़े सिलेंडर की रेडियस क्या है 6 का स्क्वायर। एच की वैल्यू निकाल लेना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एच की वैल्यू आ जाएगी जल्दी। आंसर चेक करो, आंसर सही है। समझ आई मेरी बात? जब भी कोई चीज मेल्ट करके दूसरी शेप उसको दी जाएगी तो उनके वॉल्यूम हमेशा इक्वल होंगे। एक स्फीयर का वॉल्यूम एक सिलेंडर के बराबर बोला उसने, और बोला कि स्फीयर की रेडियस गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है। तो एक ही चीज है जो हमें नहीं पता, वो है हाइट, वही हमें निकालनी। सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है अगर आ गया, उससे ज्यादा नहीं आ गए, 1 या 2 में। और क्या, मतलब आपको दो लाइन लिखने के वो 5 नंबर थोड़ी देगा, 2 नंबर ही देगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 1 ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, 2 मिनट, फिर मैं बताऊंगा क्या हुआ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या हुआ, क्या आ गई वैल्यू? आर की क्यों निकाल, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? अच्छा फर्स्ट हो गया, सेकंड में कराऊंगा तब चेक करियो ना। अभी देखिए तो थर्ड कर रहा हूँ, अगर आपका हो गया तो थर्ड करो। क्या चीज? डीप मतलब हाइट। देखो अगर सिलेंडर है तो उसकी वही लेंथ है, वही हाइट है, वही डेप्थ है। अगर ये सब चीजें अलग किस में होती है? क्यूबॉइड में। अगर सिलेंडर है तो उसकी एक ही हाइट है, एक ही डेप्थ है, एक ही बात होगी। बट लेकिन अगर सिलेंडर हम क्यूबॉइड की बात करें तो अलग अलग चीज होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी अलग अलग, लेकिन सिलेंडर में एक ही है हाइट। पीछे के पंखे तो मत चलाओ एटलीस्ट। ये फैन कहाँ से बंद होता है? नेक्स्ट इज इसका आंसर, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। रेडियस पूछे बेटा, बहुत इजी है। 3 अलग अलग स्फीयर है, इन तीनों का क्या निकालो? वॉल्यूम। इन तीनों का वॉल्यूम निकालोगे अलग अलग, क्योंकि रेडियस अलग है। तो पहले मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। 3 स्फीयर से एक बड़ा स्फीयर बन रहा है, तो क्या लिखोगे? 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तीनों की रेडियस आपको दे रखी है ना, कितने ना। अब उसके बाद क्या, इसको किसके बराबर रखोगे? इक्वल्स टू नया वाला जो फॉर्मूला है वो 4/3 पाई R क्यूब, जो मैंने कैपिटल R से डिनोट किया। तो आपके पास सब कुछ गिवन है, आपके पास सब कुछ गिवन है, बस ये बड़ा वाला R, कैपिटल R आपको निकालना है।
दिस कैपिटल आर आपको निकालना है, सॉल्व कर दो, आंसर 12 आ रहा है ना, 12 है ना, आंसर 12 आ रहा है, सॉल्व करो। अब इसको इजी इजी कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, इसमें आप क्या करो, लेफ्ट साइड में से 4/3 पाई कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है ना, और ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, नहीं कट गया दोनों साइड, तो R1 की वैल्यू क्या है, बोलो वैल्यू बोलो R1 की, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 3216 256 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000 1728, और 1728 किसका, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1728, और 1728 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट ऑफ 12 होता है वो, तो आंसर इज बड़ी रेडियस जो नया फिगर है वो आ गया 12। बेटा जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थी वो फिर भी टफ थी, ये तो बहुत इजी है, ये एक्सरसाइज तो उससे भी ज्यादा इजी है, इसमें जब कैलकुलेशन करनी है कोई लॉजिक नहीं लग रहा, फॉर्मूला आना चाहिए, आंसर निकालो डायरेक्ट। कैलकुलेशन इजी कर लो, अब आप 4.3 पाई लेके घूमते, इधर भी वैल्यू रखते उधर भी वैल्यू रखते, पहले देखो कि हमारी इक्वेशन में कौन कौन सी चीज सेम है जो कट जाएंगी, जो सिमिलर थिंग्स हैं, सिमिलर अलजेब्रिक टर्म्स हैं, उनको एक साइड करो जिससे कि वो कट जाए। कैलकुलेशन को लेंदी बनाने से गलतियां होने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि गलत नहीं करोगे, लेकिन जितना कैलकुलेशन लेंदी होती जाएगी उतना गलती हमसे होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिखते वक्त हम कभी हमें पता होता है 2 2 या 4 होता है तब भी हम 6 लिख देते हैं गलती से, तो वो बेसिकली बात यह है कि जितना कम कैलकुलेट करना करोगे उतनी गलती होने के चांसेस कम। तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड ढूंढो किसी भी क्वेश्चन को करने का, शॉर्ट से शॉर्ट बट एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें सारे चीजें प्रूव होनी चाहिए। आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा, आप और जगह से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे मेथड्स है बेटा, आप अलग अलग जगह से मेथड चेक कर सकते हो। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था 10 ईयर्स के सैंपल पेपर ले आओ और वो करना शुरू कर दो, लेकिन आप लोग अभी तक नहीं कर रहे। एवरग्रीन के 10 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स सैंपल पेपर आते हैं, पतली सी बुक आती है, अप्रॉक्स 100 रुपीज की आती है वो एवरग्रीन, एग्जाम के टाइम के लिए ही होती है वो सब ले आओ, सारे सब्जेक्ट सारे की मतलब मेन की तो ले ही आओ और उससे स्टडी करना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आ गया, सबकी आती हो, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा कि एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आते कैसे हैं। सारे क्वेश्चन एक तो नए होंगे बेटा, जब आप बुक देख रहे हो बुक वाला पे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब डिजिट बदली होगी या कुछ और लैंग्वेज होगी, तो क्वेश्चन तो एकदम डिफरेंट होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने कभी पढ़े नहीं होंगे कहीं पे, ऐसे होंगे, लेकिन टफ नहीं होते, इजी आएंगे, डोंट वरी, आपको ऐसा आएगा कि आप कर लोगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन प्लीज। A 20-meter deep well मतलब कुआं with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform. Okay. Find the height of the platform. A 20 meter। देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात समझो, मैं आपको कुछ भी टफ नहीं है इसमें, फिर वही वाली बात है, बट समझो। एक जमीन में, एक लैंड पे एक कुआं खोदने की तैयारी चल रही है, ठीक है, एक समझ लो ये जमीन है, उसमें कुआं खोदने की तैयारी चल रही है, तो इसकी आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, कितना है रेडियस कितना है और हाइट कितना गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से खोद खोद के जो मिट्टी बाहर निकाली है, खोद खोद के जो मिट्टी बाहर निकाली है उससे क्यूबाइड बन गया, क्या बन गया, मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया, क्यूबाइड शेप का प्लेटफॉर्म बन गया, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, हाइट पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्यूबाइड बन गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया मिट्टी के ढेर से। तो क्या बोल रहा है कि अब आपको हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
हाइट पूछ रहा है, उस प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ और ब्रेथ पता है, लेंथ है 24, ब्रेथ है कितनी, सॉरी 22 और 14, 22 और 14 पता है, हाइट पूछ रहा है, और इसकी आपको रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। रेडियस कितनी है इसकी 3.5, हाइट 20। अब एक बात सुनो, इसमें से जो इसके अंदर की चीज निकाली, मैंने क्या बताया था, किसी फिगर के अंदर की चीज इसकी वॉल्यूम होती है, उससे ये पूरा बन गया, तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लगाओ फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। सारी वैल्यूज तो पता है, एल भी पता है, आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, निकाल दो हाइट, क्या मुश्किल है ये तो बहुत सिंपल था। किसी को इश्यू है ऑनलाइन, आप लोगों में से किसी को इश्यू है कोई किसी भी क्वेश्चन में? कुणाल आ रहा है बेटा? यस कुणाल सर। कहाँ से किया था पेपर? सर कहीं से नहीं। खुद से? यस सर। कैसे बिलीव कर लूं मैं, मतलब बिलीव हो ही नहीं रहा, मतलब सबके सब रातों रात जीनियस हो गए, मैं तो ये सोच रहा हूँ सबके सब रातों रात जीनियस हो गए। सर अच्छा चला गया ज्यादा पेपर। बेटा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा चला गया, अच्छा ज्यादा तो मैं इतना नहीं टेंशन लेता ना, मेरे को थोड़ा बहुत ये भी लगता कि मैंने पढ़ाया भी है, बट कुछ ज्यादा ही अच्छा चला गया। चलो अब कुछ नहीं कर सकते, बट अश्वनी, अश्वनी माइक खोलो आप भी, अश्वनी से भी 2 मिनट बात कर लो। यस सर। अश्वनी 3 घंटे में हो गया था पेपर ये आपका? यस सर। नहीं हो पाया होगा, हमने तो इतना सजा सजा के लिखा है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इतना मतलब इतना सजा के लिखोगे क्वेश्चन को उतार के और ढंग से ऐसे, कोई वो क्वेश्चन का मतलब कोई एग्जाम, मतलब इतना प्रॉपर तरीके से काम करा है, तो हो गया था 3 घंटे में? आए क्वेश्चन का उतार दो। सबके पूरे नंबर है, मैं सच बता रहा हूँ, सबके ऑलमोस्ट पूरे नंबर है, एक एक 2 नंबर कटे, पता नहीं कैसे, और मेरे को बिलीव नहीं है, आप लोग कुछ भी बोलो कि सर हमने खुद करा है, मेरे को तो बिलीव नहीं है। अगर इतना होता तो रिस्पॉन्ड करते ना आप लोग क्लास में, रिस्पॉन्ड तो कोई नहीं करता जब पूछने पे, कुछ ही करते हैं, और वो उनके उनके नंबर जेन्युइन लगते भी है मेरे को फिर, जिनका है। आप लोगों को मैंने 1000 बार बताया कि जब भी ग्राफ बनेगा स्केल लिखा जाएगा, बट आप लोगों ने नहीं लिखा, एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, आप जितनी भी कॉपीज आई हैं, बाकी किसी ने स्केल नहीं लिखा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने मतलब 9th से बताता हुआ आ रहा हूँ, 9th में भी यही गलती करी थी, 10th में आ गए, अभी तक वही गलती चालू है, कितनी बार टोकूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि स्केल जब ग्राफ ड्रॉ कर दिया है तो स्केल लिखने में प्रॉब्लम क्या है? ग्राफ का पहला ही रूल ये होता है कि आप ऊपर स्केल लिखो, वो वाले क्वेश्चन में, ग्राफ वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने इक्वेशन बनाई और ग्राफ में पुट कर दी, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, उसमें उसने साफ बोला था, आपने जहां से भी देख के करा उसमें साफ लिखा था कि एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना था और प्लस ग्राफिकली भी करना था, यानी आपको एल्जेब्रिकली भी दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी थी एक्स और वाई की, और किसी ने नहीं निकाली, बहुतों ने नहीं निकाली, क्योंकि जहां से आपने वो सोल्यूशन चेकआउट किया होगा वहां पर वो होगा ही नहीं, लेकिन वो होगा ही नहीं, वहां पर तो उतना ही था जितना आपने लिख दिया बुक में, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। वेरी बैड। आप लोगों को पता है कि मेरे को पता चल जाएगा और मैं बोलूंगा फिर से आप लोगों को, फिर तो नहीं करना चाहिए था ना ऐसे, और सब्जेक्ट में कर लेते तो तब भी चल जाता, आपको पता है मैं तो बोलूंगा ही, अगर मेरे को पता चलेगा तो। इसमें भी हुआ, संदीप ये बैठ, इसमें भी नकल मारी पूरी, आपने एक क्लास भी नहीं ली ना यहाँ पर, आपको सब कुछ आता है, आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उतने सारे सही करे, तो बाकी कर ही नहीं अटेम्प्ट, जितने करे सब सही करे।
और पहली पहली बार में सही लिखे, कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और मतलब देख के साफ पता चल रहा है आप लोगों ने देख के लिखा है। ऊपर आंसर लिख रहे हो वही जो दिया है, और नीचे लिख रहे हो जल्दबाजी में कॉपी करने के चक्कर में प्लस किया गया, माइनस माइनस किया प्लस। ऐसी गलतियां कॉपी करते वक्त ही होती, पता चल जाता संदीप। जब आप मैं 10th में था ना 10 साल पहले था, तो मेरे को पता है सब कुछ। जो आप आज पढ़ रहे हो ना 10 साल पहले पढ़ते हो, तो मेरे को सब चीजें समझ आती है। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश, ये डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये गलत है। इसलिए गलत नहीं है, आपको मार्क्स की, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, इसलिए आप लोगों के लिए गलत है। बाकी क्लासों को नहीं बोल रहा मैं, सबने करी है चीटिंग। आप लोगों को इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है, आप लोगों को सब जज करेंगे। इधर छोटी क्लासेस को कोई जज नहीं करेगा, उनके कितने भी नंबर आए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कोई नहीं दिखाएगा आपको, इस बात को समझो। अगर आपको 80 में से 50 आए, 40 आए, 30 आए, आपको एक्चुअल अपनी पोजीशन तो पता चलेगी कि मैं इतना डाउन हूँ, मेरे को इतनी मेहनत और करनी है। फायदा क्या हुआ टेस्ट का, मुझे बताओ। आप लोग ने सबने टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर ले आए, सबके घर वाले खुश हो जाएंगे, 98, 99 सबके आ जाएंगे। मैथ में तो मैं कह रहा हूँ 90 के ऊपर सबके ही है, क्योंकि सबने ही अच्छा किया। बट कैसे आप लोग हो उस काबिल, आप लोगों को लगता है? अगर हो तो आज से पहले कभी क्यों नहीं आए? अगर आप लोग हो इतने टैलेंटेड तो आज से पहले कभी क्यों नहीं आए? बेटा मत करो इसे, ये चीटिंग अपने साथ कर रहे हो, बाद में बहुत परेशान हो गए, समझ नहीं रहे हो बात को। क्या बोर्ड के लिए जाती है? बोर्ड के लिए क्यों जाएंगी? बोर्ड की कॉपी बोर्ड में जाएगी? मेरे को आइडिया नहीं है, ऐसे वन मैंने चेक करी है ना, मैं तभी तो बता रहा हूँ। होता होगा कुछ रूल, मेरे को बात नंबर्स के लिए या सेकंड के लिए आपके मार्क्स चाहते होंगे ना, कि स्कूल में बच्चों ने एग्जाम कितने दिए, वो स्कूल का रूल है, वो मेरे को नहीं पता। एक तो टीचर्स ही करते हैं ना, उसके बाद आपके मार्क्स चाहते होंगे कि बच्चों ने कितना परफॉर्म किया है ऐसा। और क्या, हाँ शायद जो भी रूल होता हो, तो स्कूल हम तो कॉपी जमा कर देते हैं स्कूल में, उसके बाद स्कूल क्या करता है वो हमें क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला। आप लोग खुद करो ये, और मुझे अब आप में से कोई आंसर बताएगा। अश्वनी बताएगा फोर्थ का आंसर। अश्वनी समझाओगे भी क्वेश्चन सबको, और इसका आंसर भी बताओगे आप ही। इसमें भी एक वेल डग किया गया है, जो 40 मीटर। अब की बार जो ऊपर प्लेटफॉर्म बना है वो कौन सी चीज का बना है? सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग मतलब एक स्फेरिकल चीज बनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या बना था? स्फीयर, वो सॉरी क्यूबॉइड। अब की बार क्या बना है? जब जमीन खोदी है तो स्फीयर बना है। तो अब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस आ जाएगा उसका आंसर। अब की बार हाइट निकालनी है किसकी? सर्कुलर रिंग नहीं, एक सेकेंड। सिलेंडर होगा शायद सर। सिलेंडर होगा, सही बोल रहे हैं, सिलेंडर होगा। जब बेटा सर्कुलर रिंग का मतलब ये नहीं है कि स्फीयर होगा, वो सिलेंडर होगा। बिल्कुल सही बताया नितिन ने। क्योंकि देखो, अगर कोई जमीन पे चीज सर्कुलर पड़ी है, ऐसे देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो सब प्लीज। अगर कोई चीज सर्कुलर ऐसे पड़ी है, तो बेसिकली अगर उसको ऐसे नीचे जोड़ा जाएगा तो ये सिलेंडर है, सर्कुलर रिंग है। अगर वो स्फेरिकल चीज होती तो हाँ गोला बन गया ना ऊपर, लेकिन नीचे तो सीधा है ना, समझे मेरी बात को? तो सिलेंडर बनेगा। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम दूसरे सिलेंडर के बराबर रखो। इसकी हाइट दे रखी है 4, जो उसकी विड्थ है वो हाइट मानो, उससे रेडियस निकाल लो। और पहले वाले की हाइट और रेडियस दोनों दे रखे आप। जल्दी पुट करो वैल्यू, निकालो आंसर। अश्वनी आंसर आ गया बेटा आपका? आप हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ R1 R2 H1 H2
हाइट भी दोनों की अलग है क्योंकि, है ना। सर आप जल्दी बता बोलो, किसको समझ नहीं आ रहा? क्या हुआ? संजू सर आप मैम बता क्या कहते दीजिए, हैं? सर आप बता दीजिए, नहीं आ रहा। बेटा इधर देखो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, एक सिलेंडर में से निकाल के मिट्टी जो निकाली थी वो एक क्यूबॉइड बन गई थी, है ना। अब की बार क्या करा है, एक सिलेंडर में से जब हमने निकाला तो एक सिलेंडर बना, तो इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम इस वाले सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लो और एच स्क्वायर ले लो दूसरे का, ठीक है, कैपिटल ले ली दोनों। तो पहले वाले केस में पाई से पाई काट दो, ठीक है। पहले वाले केस में रेडियस कितनी है? रेडियस इज 1.5 और डायमीटर इज, सॉरी डायमीटर कह रहा हूँ, हाइट इज 14। अगले केस में रेडियस पूछ रहा है आपसे किसका, सॉरी 1.5 का स्क्वायर। अब की बार रेडियस का स्क्वायर पूछ रहा है, हाइट कितनी दे रखी है? जो विड्थ है वही हाइट है, कितनी है? 4 मीटर, 4 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर 4। अब ये क्वेश्चन बन गई बेटा, सॉल्व कर दो। इसमें तो आर की वैल्यू निकालनी है आपको, ये आर की। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 नीचे ले आओ, 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14/4, ये है ना। हमें क्या गिवन है? नहीं, फिर इसको में से रेडियस निकालनी पड़ेगी। एक सेकेंड। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स being spread evenly all around the shape of circular ring of width 4 मीटर। width यानी इसकी चौड़ाई, तो यानी इसको डायमीटर मानेंगे, डायमीटर मानेंगे 4 को, तो रेडियस आ जाएगा 2। ओके, तो मैं तो ये कर रहा हूँ तो मैं याद तो दिलाएगा, सो रहे होते हो क्या सबके सब? इसमें हमें रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस नहीं, एक इसकी विड्थ मान लो। विड्थ क्या है? इसकी चौड़ाई कितनी है? बोलो भाई, 4 ना, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? मेरे को लग रहा है फिगर ही गलत बना रहे हैं अपन। हाँ। हम फिगर ही गलत बना रहे हैं। अगर एक वेल को हमने खोदा कितना? 14, उसके बाद से उसके अगल बगल ही वो करा है। किसने कराया कुछ? तो पूछा क्या है सर, ऐसे क्यों किया है? पूछा नहीं? ये तो सर, ये तो सर ने अपने हाथ से कर दिया है आपका। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मुझे 1 मिनट दो। मुझे, हमने फिगर गलत बनाया है, छोड़ो अभी इस क्वेश्चन को, अभी कोई नहीं नोट करेगा गलत, हमने फिगर ही गलत बनाया है, तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता सही। पढ़ने दो मुझे क्वेश्चन एक बार फिर से। इंग्लिश के वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, ये सिंपल वर्ड्स क्यों नहीं डालते मैथ की बुक में? नॉर्मली बोलते हैं कि भाई कौन सा फिगर बनाना है। पढ़ते हैं एक बार फिर से। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। पहली बात तो समझ आ गई। पहली बात, एक सिलेंडर है जो 3 मीटर उसकी डायमीटर है और 14 मीटर उसकी हाइट है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट। ओके बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश समझ लो। इंग्लिश में ये था हमारा एक सिलेंडर, उसमें से उसने निकाला, मतलब एक समझ लो एक वेल है, मैंने थोड़ा पतला बनाया बिकॉज उसकी जो मिट्टी निकली है ना वो इसी के आगे पीछे निकली, डाल दी गई है। अराउंड इट बोला है ना, उसने क्या बोला कि बेसिकली द अर्थ, अर्थ मतलब द मड, अर्थ का मतलब है यहाँ पर मिट्टी। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, मतलब बराबर बराबर चारों हिस्सों में, इवनली मतलब बराबर चारों हिस्सों में बांट दी गई है। सर्कुलर रिंग बनाया उसने, क्या बनाया? सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ
4 मीटर फ्रॉम एन एम्बांकमेंट। उसके एम्बांकमेंट क्या होता है? एम्बैंकमेंट। उसके एम्बैंकमेंट से विड्थ कितनी है? उसका नहीं, उसका जहां तक ये बन रहा है ना, ये पॉइंट, यहाँ से ये जो विड्थ है ये 4 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसकी फाइंड आउट द हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट। आपको एम्बांकमेंट की हाइट निकालनी है। अब एम्बांकमेंट मतलब ये सर्कुलर चीज की, क्या बोल रहा है मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ये वर्ड का मतलब, एम्बैंकमेंट का मतलब, पहले ये तो सर्च करो इसका मतलब क्या होता है। मैम आपकी क्लास है? यस मैम कौन? नहीं मैम, ये तो मेरी चल रही है, मेरी तो रनिंग क्लास है। रनिंग है तो आपके बाद हम लेंगे, फिर देखते हैं। एक सेकंड। तो मैम आपकी आईडी चेंज है। ओके ओके, आईडी चेंज। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पहले एम्बैंकमेंट का मतलब पता करते हैं हम लोग सब। आप लोग भी सर्च करो, मैं भी सर्च करता हूँ एम्बैंकमेंट होता क्या है, फिर ही हम शायद कुछ कर पाएंगे। एम्बैंकमेंट का मतलब ही नहीं, मतलब बेसिकली नहीं पता, तो एम्बैंकमेंट होता क्या है पहले वो सर्च करेंगे तभी इसको निकाल पाएंगे। एक सेकंड दो मेरे को आप लोग सब प्लीज। रुक जाओ ना, अभी अभी पता चल जाएगा क्या होता है। देखो मैं ना कभी भी कोई चीज वो नहीं करता, एक बार बस मेरे को पता चल जाए। अ वॉल और बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन बिल्ट टू प्रिवेंट द रिवर फ्लडिंग एंड ओके 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 गॉट। ठीक है, एम्बैंकमेंट इज दैट। बेटा मैं बताता हूँ क्या होता है एम्बैंकमेंट। आप लोगों ने कुआं देखा है? कुएं के ऊपर एक बाउंड्री होती है, सबने देखी है नहीं देखी है? कुएं के ऊपर एक पत्थर से बनाई हुई बाउंड्री होती है, दैट बाउंड्री इज एम्बैंकमेंट। समझ आया? जब किसी भी वाटर बॉडी को उसका पानी बाहर आने से रोकने के लिए जो बाउंड्री बिछाई जाती है, दैट इज आर एम्बैंकमेंट। ओके, तो अब हमें अब वो क्या बोल रहा है, इसमें से जो मिट्टी निकली उसका एक एम्बैंकमेंट बन गया, यानी उसका कवर बन गया टोटल। आप समझना मेरी बात को। तो ये विड्थ जो है वो ये होगी, ये मतलब